Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a last part of chapter of charge of CRPC, Criminal Procedure Code, in which we will discuss section 218 to section 224, which deals with the concept of joinder of charge. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 218 से लेकर सेक्शन 224 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का, जो डील करता है जॉइंडर ऑफ चार्ज, कि किस तरीके के चार्ज जॉइंटली चला सकते हैं, ट्रायल उसका जॉइंटली हो सकता है। ये पूरा कंसेप्ट, पूरा प्रोसीजर आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की इन पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Joinder of charge, section 218 to 224 of Criminal Procedure Code. So section 218 deals with separate charges for distinct offense. So subclause 1 deals with for every distinct offense there should be separate charge and every such charge should be tried separately. So that is a general rule. So whenever the offender has committed a separate offense, then the offender will be charged separately for distinct offense, as well as and every such charge should be tried separately, and each and every that particular charge should be tried separately. अगर अक्यूज ने एक से ज्यादा अलग अलग ऑफेंस किया होगा तो वह अलग अलग ऑफेंस का अलग अलग चार्ज फ्रेम होगा, और जब अलग अलग चार्ज फ्रेम होगा तो उसका ट्रायल भी अलग अलग ही चलेगा. दैट इज अ जनरल रूल मेंशन अंडर सेक्शन 218. Provided when the accused by an application in writing so desires, the magistrate may try together all or any number of the charges framed against such a person. But suppose if accused make an application before the court of law and if he wants to try all his offenses together in a one trial, then the court may try all the offenses in one trial. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अक्यूज्ड खुद होकर एप्लीकेशन करता है कोर्ट के सामने और कोर्ट को कन्विंस करता है, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, वो अलग अलग ऑफेंस का एक ही ट्रायल कंडक्ट कर सकता है. नंबर ऑफ चार्जेस फ्रेम्ड अगेंस्ट सच अ पर्सन. अभी देखिए, 2 cases triable by session court. One is instituted on police report under section 173, another on criminal complaint committed between same transaction. If tried by 2 different court, chances of different finding and tried separately but by same court. देखिए क्या होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 2 केसेस अगर कोई अक्यूज्ड करता है, सेशन ट्रायल केसेस है, एक की रिपोर्ट सेक्शन 173 में फाइल हुई, मतलब चार्जशीट के जरिए फाइल हुई कोर्ट में, और दूसरा क्रिमिनल कंप्लेंट के जरिए कोर्ट में गया, और वो दोनों ऑफेंस जो चार्जशीट फाइल हुई वो भी और क्रिमिनल कंप्लेंट के जरिए गया, वो दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में ऑफेंस वो दोनों हुए होंगे. तो अगर वो दोनों ऑफेंस को अगर कोई अलग अलग कोर्ट ट्राई करेगा तो दोनों का कंक्लूजन अलग अलग आने के चांसेस है. तो ऐसे ऑफेंस को एक ही कोर्ट चलाएगा बट सेपरेट ट्रायल हुआ तब भी वो कोर्ट के नजर में वो रहेगा ऑफेंस, और कोर्ट उसको अच्छे तरीके से वो केस को चला सकता है. नाउ सेक्शन 219, 3 offenses of same kind within a year may be charged together. So if 3 offenses of same kind are committed by the accused within one single year, then they may be charged together. So if any accused has committed a 3 offense of same kind in a single year, then they may be charged together. एक ही तरीके के अगर एक अक्यूज 3 ऑफेंस अलग अलग करता है लेकिन तरीका एक ही है, मतलब सेम काइंड के ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन में एक साल में वो 3 ऑफेंस किए हुए हैं तो उनका चार्ज एक साथ फ्रेम किया जा सकता है. दे मे बी चार्ज टूगेदर. Offenses are of the same kind when they are punishable with the same amount of punishment. तो offenses of same kind किसको कहेंगे, ऐसे offenses जिनमें सेम पनिशमेंट है. सपोज थेफ्ट है 3 साल की पनिशमेंट, एक्सटॉर्शन 3 साल की पनिशमेंट, या कोई और एक ऑफेंस है जिसमें 3 साल की पनिशमेंट है. ये सब ऑफेंस
कैसे होंगे? ऑफेंस ऑफ सेम काइंड कहलाएंगे। पनिशमेंट एक जैसी तो ऑफेंस ऑफ सेम काइंड, मतलब एक जैसे पनिशमेंट, 3 साल वाले पनिशमेंट, अलग अलग ऑफेंस किया उसने 1 साल में 3, तो ये तीनों ऑफेंस सेम काइंड के ही ऐसा ट्रीट होगा और दे में बी चार्ज टुगेदर, उनका एक साथ चार्ज फ्रेम हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 379 एंड 380 ऑफ सेम काइंड। तो सेक्शन 379 है थेफ्ट है और 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस है, वो दोनों ऑफेंस सेम काइंड के है, ऐसा इसमें बताया गया है सेक्शन 219 में। नाउ सेक्शन 220 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, एक से ज्यादा ऑफेंस का ट्रायल क्या होगा? इफ मोर देन वन ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन देन दे मे बी जॉइंट चार्ज फॉर 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंस। समझ रहे हो? इफ मोर देन वन ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अगर कोई ऑफेंस करता है, दे मे बी ज्वाइंट चार्ज फॉर 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंस, तो वो 2 अलग अलग ऑफेंस है फिर भी उनका ज्वाइंट ट्रायल होगा। क्यों? बिकॉज दोज ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन में वो अलग अलग ऑफेंस हुए हैं, तो उस सिचुएशन में 2 डिस्टिंक्ट ऑफेंस का भी एक साथ चार्ज फ्रेम हो सकता है, ज्वाइंट चार्ज। Suppose A rescues B, a person in lawful custody, cause grievous hurt to C, a constable in whose custody B was. Section 225 and 333 will be liable. देखो A ने क्या किया, B जो कि पुलिस के लॉफुल कस्टडी में था, उसको उसके कस्टडी से बचाकर लेकर भागा उसको, और उस दौरान कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू सी, ए कांस्टेबल, जो कांस्टेबल के कस्टडी में बी था, ए ने उसको बचाकर लेके भागा और उस दौरान वो कांस्टेबल को उसने ग्रीवियस हर्ट भी किया, है ना? तो अब जो बी जो फॉर एग्जांपल ए जो पर्सन है उसने 2 ऑफेंस किया, 225 का भी ऑफेंस किया और 333 का भी ऑफेंस किया, अलग अलग ऑफेंस है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में ऑफेंस हुए। वो बी को बचाते वक्त उसने सी को इंजोर्ड किया, तो बी को बचाया, पुलिस के कस्टडी में से भगा कर लेकर गया, ये एक ऑफेंस हुआ, और उस दौरान जो कांस्टेबल था सी उसको इंजरी किया, एक अलग ऑफेंस है। लेकिन ड्यूरिंग द सेम ट्रांजैक्शन, एक ही ट्रांजैक्शन में ये दोनों ऑफेंस हुए, इसलिए 2 अलग अलग ऑफेंस है, फिर भी इनका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। ए कमिट्स रॉबरी ऑन बी डूइंग सो वॉलंटरीली कॉज हर्ट टू हिम, तो ए ने बी के अगेंस्ट में रॉबरी किया और रॉबरी करते वक्त उसको इंजोर भी किया, हर्ट भी किया, तो रॉबरी और हर्ट 2 अलग अलग ऑफेंस किया उसने, लेकिन सेम ट्रांजैक्शन में किया, इसलिए दोनों ऑफेंस का एक ही चार्ज, एक ज्वाइंट चार्ज फ्रेम हो सकता है। सब क्लॉज 2 डील्स विद offenses of criminal misappropriation of property or criminal breach of trust and their companion offenses of falsification of account may be tried at one trial for every such offense। तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है या फाल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट का है, एक पर्सन अगर ये ऑफेंस अलग अलग करता है तो इनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है। सेम एक्ट फॉलिंग अंडर डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, एक ही एक्ट पर्सन का अलग अलग ऑफेंस के डेफिनेशन में अगर फॉल होता होगा, अलग अलग डेफिनेशन में अगर आता होगा उसका एक्ट, तो उस सिचुएशन में भी ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल, इफ एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, द पर्सन मे बी चार्ज विथ एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस। एक ही एक्ट लॉ के अलग अलग 2 डेफिनेशन में अगर पड़ता होगा तो उस सिचुएशन में वो 2 ऑफेंस का ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। उसका एग्जांपल है, ए रॉन्गफुली स्ट्राइक्स बी विथ अ केन, ए ने बी को रॉन्गफुली केन से मारा उसको। दिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एज पर सेक्शन 323, ये सेक्शन 323 का भी ऑफेंस होता है, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट, एज वेल एज सेक्शन 352 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदर देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। 352 और 323 का ऑफेंस हो रहा है, अगर मैं किसी को लकड़ी से मारूंगा तो 323 का ऑफेंस हो रहा है, साथ ही साथ 352 का भी ऑफेंस हो रहा है। Thus the person may be charged with both and tried for both the offense at the same trial। तो मैं अगर लकड़ी से मारता हूँ तो 323 और 352 के 2 सेक्शन मुझ पर लगाए जाएंगे और इनका ज्वाइंट ट्रायल, एक ही ट्रायल में ये दोनों चार्ज चलेंगे मेरे अगेंस्ट में। सब क्लास 4 acts forming an offense also constituting different offense when taken separately or in groups। सेक्शन 220 सब क्लास 4 में ये बताया हुआ है। देखिए, when several acts together constitute an offense and those acts which taken individually, several acts together constitute an offense, वो several act हुए, वो several act को मिलाकर एक ऑफेंस हुआ है। अगर वही एक्ट को अगर इंडिविजुअली लिया जाए
which taken individually in groups also constitute another offense or offenses. The person committing those acts may be charged with and tried at one trial. For example, A commits robbery on B. A ने B के अगेंस्ट में रॉबरी किया and in doing so voluntarily causing hurt to him, और रॉबरी करते वक्त उसने B को इंजुरी भी किया, उसको हर्ट भी किया. A may be separately charged with and convicted of an offense under section 323, 392 and 394 voluntarily causing hurt while committing robbery of IPC. समझ रहे हो? तो ये सब मिला के ऑफेंस होता है, लेकिन इसको अलग अलग लिए तब भी वो अलग अलग ऑफेंस हो सकता है, जैसा 323, 392 और 394 है. तो इस सिचुएशन में ये सारे सेक्शन अक्यूज पे लगेंगे और इनका जॉइंट ट्रायल हो सकता है. नाउ सेक्शन 221, where it is doubtful what offense has been committed. So it is doubtful which of several offense has been committed. An accused may be charged with having committed all or any of such offense. Suppose if there is a doubt what exactly the accused has committed, what offense exactly the accused has committed. अगर suppose if there is a doubt before the court of law कि which offense the accused has committed, कोर्ट के सामने डाउट है कि accused ने कौन सा ऑफेंस किया है, यही कोर्ट को डाउट है कि ये किया है ये किया है. उस सिचुएशन में क्या होगा, अक्यूज्ड में बी चार्ज विथ हैविंग कमिटेड ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंस. तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ए और बी, ए ऑफेंस किया है बी ऑफेंस किया है, दोनों में से डाउट है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, ए और बी दोनों ऑफेंस का चार्ज फ्रेम कर सकता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट में, या अकेला ए का या अकेला बी का. कोर्ट जो चाहे वो चार्ज फ्रेम कर सकता है. सपोज एग्जांपल इज दैट थेफ्ट, receiving stolen property and criminal breach of trust और cheating. सपोज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी मिली, अब कोर्ट को ये डाउट है कि मैंने वो चोरी किया वो प्रॉपर्टी की, या वो चोरी का किसी और ने चोरी किया और मुझे चोरी का माल है ये पता होते हुए मैंने अपने पास वो प्रॉपर्टी रखा, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, या मैंने इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या चीटिंग किया. अब कोर्ट के सामने कंफ्यूजन है कि चारों में से एग्जैक्टली मैंने कौन सा ऑफेंस किया. तो उस सिचुएशन में सेक्शन 221 ये कहता है कि कोर्ट मेरे अगेंस्ट में थेफ्ट के भी चार्ज फ्रेम कर सकता है, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का भी चार्ज फ्रेम कर सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी कर सकता है और चीटिंग का भी. चारों सेक्शन में चार्ज फ्रेम कर सकता है कोर्ट मेरे अगेंस्ट में, या चारों में से कोई एक. समझ रहे हो, चारों या चारों में से कोई भी एक चार्ज फ्रेम कर सकता है कोर्ट. इफ द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विथ वन ऑफेंस एंड ही कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, ही कैन बी पनिश्ड इवन दो ही वाज नॉट चार्ज्ड विथ इट. अब एक देखिए कि सपोज अगर मेरे पास चोरी का माल मिला, लेकिन कोर्ट ने तुम ही चोर है, थेफ्ट के चार्जेस मेरे अगेंस्ट में फ्रेम किया, लेकिन जब ट्रायल चला तो कोर्ट को यह पता चला कि चोरी मैंने नहीं किया बल्कि चोरी का माल मैंने अपने पास रखा, तो मैं थेफ्ट के लिए लायबल रहूंगा क्या? बिल्कुल नहीं. मैं कौन से ऑफेंस के लिए लायबल रहूंगा? रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी. और रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का मेरे अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम हुआ क्या? नहीं हुआ. मेरे अगेंस्ट में थेफ्ट का चार्ज फ्रेम हुआ था. लेकिन यहां पर यह भी क्लियर किया हुआ है, भले ही थेफ्ट का चार्ज फ्रेम किया होगा, अगर मेरे अगेंस्ट में रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के अगर चार्जेस प्रूव होते होंगे तो कोर्ट मुझे रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए भी पनिश कर सकता है. दैट इज सेक्शन 221. अ प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 221 पे, वेयर इट इज डाउटफुल विच ऑफ सेवरल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड. Accused may be charged for all offenses. Accused may be charged for any one of offenses, both of the above, none of the above. तो हमने देखा ऑलरेडी कि accused अगर कंफ्यूज है तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में सारे चार्जेस भी फ्रेम की जा सकते हैं या एक भी फ्रेम किया जा सकता है. तो करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव. नाउ सेक्शन 222, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज. व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस consisting of several particulars, a combination of some only of which constitute a complete minor offense, and such combination is proved, but the remaining particulars are not proved, he may be convicted of the minor offense though he was not charged with it. क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज चार्ज विथ एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स. तो जो चार्जेस अक्यूज्ड पे फ्रेम किए गए हैं वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है बहुत सारे पर्टिकुलर्स को मिलाकर, वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होता है. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट माइनर ऑफेंस. वो सारे अगर पर्टिकुलर अगर आ गए तो एक ऑफेंस
ट्रीट होता है, लेकिन अगर उसमें के कुछ पर्टिकुलर मिलकर किसी माइनर ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, और वो माइनर ऑफेंस के लिए अगर प्रूव होते हैं सर्कमस्टांसेस, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, अक्यूज्ड को माइनर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दे सकता है। हालांकि वो माइनर ऑफेंस के लिए उसको चार्ज नहीं किया गया है, उसको मेजर ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है, लेकिन कोर्ट के सामने माइनर ऑफेंस प्रूव हुआ, तब भी कोर्ट माइनर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट उसको सुना सकता है, दो ही इज नॉट चार्ज फॉर माइनर ऑफेंस। देखो, when a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, है ना, कोई पर्सन कोई ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया, लेकिन जो फैक्ट कोर्ट के सामने प्रूव किए गए, वो फैक्ट के चलते, वो फैक्ट प्रूव होने के चलते अक्यूज्ड के अगेंस्ट में माइनर ऑफेंस प्रूव हुआ, छोटा ऑफेंस प्रूव हुआ, मतलब 324 के चार्जेस लगाए गए, लेकिन कोर्ट के सामने प्रूव हुआ 323, सो ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस ऑल्दो ही इज नॉट चार्ज विद इट। तो चार्ज कौन से सेक्शन में फ्रेम हुआ था, 324 में, लेकिन कोर्ट के सामने माइनर ऑफेंस प्रूव हुआ 323, तो कोर्ट 323 में भी सजा सुना सकता है अक्यूज्ड को, दो ही इज नॉट चार्ज। 323 में उसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम हुआ था क्या, नहीं हुआ था, 324 में हुआ था, लेकिन कोर्ट में प्रूव हुआ 323, तो 323 में भी कोर्ट पनिशमेंट सुना सकता है। When a person is charged with an offense, he may be convicted of an attempt to commit such act, although the attempt is not separately charged। तो अगर कोई पर्सन पे कोई ऑफेंस के चार्जेस लगाए गए हैं, तो he may be convicted of an attempt to commit such act, तो उसको उस ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए भी सजा हो सकती है, although the attempt is not separately charged। हालांकि अटेम्प्ट को सेपरेटली चार्ज किया गया था क्या, नहीं किया गया था। तो अगर कोई ऑफेंस के लिए चार्ज, मतलब 302 के लिए, सॉरी, किसी दूसरे सेक्शन के लिए अगर चार्ज किया गया, अगर वो सेक्शन प्रूव नहीं होता है बल्कि उसका अटेम्प्ट प्रूव होता है, तो कोर्ट उसके अटेम्प्ट के लिए भी सजा सुना सकता है। सब क्लॉज 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ कन्विक्शन ऑफ एनी माइनर ऑफेंस वेयर द कंडीशन रिक्विजिट फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट माइनर ऑफेंस हैव नॉट बीन सेटिस्फाइड। सो नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज अ कन्विक्शन ऑफ एनी माइनर ऑफेंस where the condition requisite for the initiation of proceeding in respect of that minor offense has not been satisfied। तो जब minor offense के कोई condition satisfy नहीं होती है, तो तब तक कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कन्विक्शन का ऑर्डर पास करने की। सपोज ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 325, 7 years imprisonment इज देयर अंडर सेक्शन 325, तो 325 में 7 साल की पनिशमेंट है। अगर ए पे 325 के चार्जेस लगाए जाते हैं इंडियन पिनल कोड के, और वो क्या है, विथ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, he proves that he acted on grave and sudden provocation, बट वो अक्यूज ने जिस पे 325 के चार्जेस लगाए गए थे, उसने प्रूव किया कि मैंने जो एक्ट किया वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में किया। सो ही मे बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 335 ऑफ द कोड, और 335 में पनिशमेंट कितनी है, विच में एक्सटेंड टू 4 years और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। तो चार्ज कौन से सेक्शन में फ्रेम हुई, 325 में, लेकिन कोर्ट में वो अक्यूज ने प्रूव किया कि उसने सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में वो एक्ट किया, तो उसको 335 में सजा हो सकती है, और 335 में सजा होगी अप टू 4 years और विथ फाइन अप टू 2000 रुपीज। नाउ सेक्शन 223 इज देयर, व्हाट पर्सन मे बी चार्ज जॉइंटली। सेक्शन 223, फर्स्ट वन इज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अगर एक ही तरीके के सेम ऑफेंस करता है, एक ही ट्रांजैक्शन में करता है, तो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, 4 लोगों ने एक ही ऑफेंस किए, एक ही ट्रांजैक्शन में किए, तो वो चारों लोगों को एक साथ उनके अगेंस्ट में ट्रायल चल सकता है, या उनके अगेंस्ट में जॉइंट चार्ज फ्रेम हो सकता है। फर्स्ट, सेकंड वन इज द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। तो जो एक पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस है, उसने ऑफेंस किया, दूसरे ने अबेट किया, और तीसरे ने अटेम्प्ट किया, तो ये तीनों पर्सन को एक साथ उनके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। थर्ड वन इज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड, सेक्शन 219। तो एक ही तरीके के, एक ही काइंड के अगर 3 ऑफेंस एक साल में अगर कोई पर्सन करता है, तो तीनों ऑफेंस का जॉइंट चार्ज फ्रेम हो सकता है।
फोर्थ वन इज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो एक ही पर्सन ने अलग अलग ऑफेंस किया लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में किया, तो उस सिचुएशन में वो सारे ऑफेंस को एक साथ चार्ज फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग एंड क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो कोई पर्सन के अगेंस्ट में थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन के चार्जेस है तो जॉइंट चार्ज फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 411 एंड 414 असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी और स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने में मदद करना, ये दोनों अगर चार्जेस है किसी पर्सन पे तो दोनों चार्जेस को जॉइंटली चार्ज फ्रेम हो सकता है। नाउ सेक्शन 2 Next is section 223. Person accused of an offense relating to counterfeit coin or of abatement of or attempting to commit any such offense, and the provisions contained in the former part of this chapter shall so far as may be applied to all such charges. तो अगर कोई पर्सन काउंटरफिट कॉइन का ऑफेंस करता है या उसका अबेटमेंट करता है या उसका अटेम्प्ट करता है तो इनके भी जॉइंट चार्ज फ्रेम हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन आर चार्ज विद सेपरेट ऑफेंसेस एंड सच पर्सन डू नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द कैटेगरीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन में, इफ सच पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर्स एंड इफ ही or it is satisfied, such person would not be prejudicially affected thereby, and it is expedient to do try all such persons together. तो पिछले जितने सर्कमस्टांसेस हमने डिस्कस किए, अगर किसी अक्यूज्ड का केस उन पर्टिकुलर एग्जांपल्स में नहीं आता है और एक से ज़्यादा अक्यूज्ड है और अगर वो कोर्ट के सामने एप्लीकेशन करते हैं जॉइंट चार्ज फ्रेम करने के लिए, जॉइंट ट्रायल के लिए, और कोर्ट को ये लगता है कि इससे किसी भी पार्टी के इंटरेस्ट को कोई अफेक्ट नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट का उनका अफेक्ट नहीं होगा, उस सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, उनका जॉइंट चार्ज फ्रेम कर सकता है और जॉइंट ट्रायल चला सकता है। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है, व्हाट पर्सन में बी चार्ज जॉइंटली अंडर सेक्शन 223 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड? पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन द वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड, person accused of different offenses committed in the course of same transaction, all of the above. So the correct option हमने अगर देखा तो ये तीनों है, correct option is all of the above. All of the above correct answer है। Now section 224, withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges. So when charge containing more head than one is framed against the same person and when a conviction has been had on one or more of them, the complainant or other officer conducting the prosecution may with the consent of the court withdraw remaining charges. अगर फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा अगर चार्ज अगर हेड अगर उसको लगाए जाते हैं, उस सिचुएशन में उस चार्ज में से अगर एक आधे में उस ऑफेंडर को कन्विक्शन हो जाती है तो जो कंप्लेनेंट है वो या प्रोसिक्यूशन है जो कंडक्ट कर रहा है उस केस को, वो कोर्ट के कंसेंट से बाकी के जो हेड है, बाकी के जो चार्जेस है वो विड्रॉ कर सकता है, कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूशन दोनों में से। सच विड्रॉल शैल हैव इफेक्ट ऑफ एन एक्विटल ऑन सच चार्जेस। तो जो चार्जेस में विड्रॉल किए गए चार्जेस है उस चार्जेस में अक्यूज को एक्विटल किया जाएगा। सो दीज आर द concept of joint trial, joint charge. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.